तो आपके पास ऐसे केस आते रहते हैं ब्लैक मैजिक। अभी आपने बताया कि मैं बैंगलोर गई थी। जब मैं उनके घर में गई थी तो मुझे अचानक ऐसे लगा था कोई ऐसी एनर्जी, बहुत हार्ड एनर्जी है, मैं डोर क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोली इधर कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उनके दरवाजे के बाहर डाला। मैं एंटर करते समय मेरे सारी क्रिस्टल्स टूट गए। बंगाल की तरफ आप जाओगे या साउथ इंडिया की तरफ, वहाँ एक चीज़ होती है कॉल्ड, हम इंग्लिश में उसको वुडू बोलते हैं, तो वैसे ना भानुमति करके होती है सब। किसी ने ना किसी से दुश्मनी निकालनी है, वो एक पुतला बना देते हैं, तो वो जितनी वो डॉल को तकलीफ देता है ना, उस पर्सन को उतना ही इफेक्ट होता है। पावर इतनी होती है तांत्रिक विद्या की। एक मूवी भी आई थी अभी शैतान, उसमें इतना ज्यादा डीपली दिखाया था। ये जो शैतान में दिखाना, ये 100% आजकल दुनिया यही करती है। दिस इज प्रॉपर ब्लैक मैजिक जो उसमें दिखाया हुआ है। एक इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं जैसे कि ब्रह्म राक्षस, बेताल, ऐसा कोई केस आपके पास आया अभी तक? मैं उठ के जब उनके पास जा रही थी ना, उसने आवाजों में ना, उसकी एक नहीं 2 आवाजों में बात करना शुरू हो गई। इसमें आप बता रहे थे अभी टीवी एक्ट्रेस का कोई केस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। वो इतनी बुरी तरीके से हुई थी, नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं पा रही थी, बिकॉज शी कुड सी सो मेनी थिंग्स। जैसे बैठी होती है, वो लोग पागल बोलते हैं, मतलब पागल नहीं, आपके ऊपर ऐसे चीजें। और जब वो मेरे पास बैठी थी, मुझे दिख रहा था, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि उसके पास ब्लैक मैजिक और उसके साथ कोई आया हुआ था। पीएलआर के अब थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं उसको कि है क्या एक्चुअली पीएलआर। इसका एक प्रोसीजर होता है, आपको हिप्नोसिस करके ना, वो जो हिप्नोटिस्ट होता है, वो आपको हिप्नोथेरेपिस्ट होता है एक्चुअली, वो आपको सुला देते हैं। फिर वो उनके कमांड्स ऐसे होते हैं, वो आप खुद अपने पास्ट लाइफ में आप जाते हो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है प्रीता कथियाल मैम। 25 साल का एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का। एस्ट्रोलॉजी मैम आप ही बताओ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में देख रहा था। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरा एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो गिव्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, जो आप कहीं भी दुनिया में जाके अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आई एम ए डॉक्टरेट इन होलिस्टिक साइंसेस, वास्तु स्पेशलिस्ट हूँ, रेखी ग्रैंड मास्टर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। मैंने काफ़ी कुछ किया है। कहते हैं ना एक फील्ड में मास्टर होना चाहिए, आप इतने सारे फील्ड में मास्टर हो। डॉक्टरेट करी हो ना, इसीलिए तो फिर मैंने सबसे लिंक बन जाता है। जैसे आपने एक सब्जेक्ट करा, वैसे मैंने 26 हीलिंग कोर्सेज करे। देन होलिस्टिक साइंसेस की आपकी एक थियोरी होती है, जहाँ आपने पहले इनिशियल लेवल से, फिर देयर इज अ मास्टर लेवल, फिर डॉक्टरेट लेवल। तो मैंने वो किया, मेरी इंटरेस्ट थी स्पिरिचुअलिटी में। मैं इन चीज़ों को ना सुपर नेचुरल चीज़ें बोलता हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। और बताते हैं कि ये चीजें आपको चुनती है, आप इसको नहीं चुनते। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, इसमें पहले इस पे बात करते हैं। मेरी जर्नी ऐसे, मेरे फादर ना वो एडिटर थे डेक्कन क्रॉनिकल। मेरे पहले गुरु वही थे। अच्छा। व्हेन आई वाज जस्ट 6, पहले उन्होंने ही मुझे ना इस लाइन में इनिशिएट करा था। और वो करते करते, मतलब ही यूज्ड टू डू 18 आवर्स ऑफ मेडिटेशन अ डे। और उनकी प्रोफेसीज ऐसे होती थी, जैसे बहुत कम बोलते थे, बट हाँ स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो काफ़ी करते थे। तो बचपन से हमने, वैसे मैं पंडितों की बेटी हूँ, तो हमारे इसमें ना रीति रिवाज, वो पूजा पाठ बहुत होती थी। तो हमने बुक्स भी, होली बुक्स काफ़ी पढ़ते थे। मेरा इंटरेस्ट बहुत था। तो वैसे करते 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 ना, वो जैसे उन्होंने इनिशिएट करा मुझे, उसके बाद जो बंदराज हो गई है, आई स्टार्टेड लर्निंग स्पिरिचुअलिटी कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, या आपकी अपनी एग्जिस्टेंस क्या होती है, हु आर यू। अब ये तो पता होता है पेरेंट्स, बट हु आर यू, आप आए किस लिए हो, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो एक ना माइंड में शुरू हो गई थी व्हेन आई वाज अ टीनेजर। करते 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 जब पढ़ाई के साथ मैंने इंग्लिश लिटरेचर कराया है, आई एम एम.ए. इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट थी, सब कुछ किया। बट अल्टीमेटली मुझे ये था, रियलाइजेशन अपनी करनी थी। तो फिर मैं इस लाइन में आ गई। तो फादर की एक सपोर्ट थी, एंड बस ऐसे शुरू कर दिया अपनी जर्नी। और उसके बाद अब ऐसे होता है कि आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स हैं, तो बस ऊपर वाले की कृपा से मैं कर रही हूँ। लेकिन मैम आकाशिक रिकॉर्ड हो गए, हाँ और जी, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, और साथ ही साथ आप, ये बहुत ज्यादा अलग एक वे है तो सही, बट सब ना एक आर्ट ऑफ डिविनेशन है। आप जैसे न्यूमरोलॉजी ले लो या टैरो कार्ड्स ले लो, या ये सब आर्ट ऑफ डिविनेशन, वो डिवाइन फोर्सेस ही होते हैं जो आपसे कनेक्ट करके, जो भी प्रोफेसीज मैं करती हूँ या किसी की प्रिडिक्शन करती हूँ, तो बस उसी की ग्रेस होती है कि यूनिवर्सल एनर्जी आपको गाइड करती है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स अंडर होलिस्टिक साइंसेस एंड आर्ट ऑफ डिविनेशन।
तो आपके पास ऐसे केस आते रहते हैं, ब्लैक मैजिक, हाँ जी, हाँ जी, बहुत आते अभी हैं। आपने बताया कि मैं बैंगलोर गई थी। हाँ जी, तो ये रिसेंट तो नहीं, थोड़े से 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं ओके। बैंगलोर गई थी। तो वहाँ ना किसी के घर में मुझे, मतलब जैसे फ्रेंड्स ही होते हैं वैसे, फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनके घर में कोई पूजा रखा था उन्होंने। तो उससे 2-3 दिन पहले ना उनकी जो मेरी फ्रेंड थी, तो उनकी मदर की तबीयत एक अचानक ही ख़राब हो गई थी। और बड़ी नाइस लेडी, ऐसा कुछ नहीं, बट तबीयत जब ख़राब हुई थी वो बहुत एग्रेसिव होगी, बहुत ना, मतलब डिस्ट्रक्शन में चली, चीज़ें उठा के मारना शुरू कर दिया। और उनके घर में ना कोई बहुत बड़ा पूजा का आयोजन हो रहा था। तो मैं टाइम से पहले चली गई थी, मतलब जैसे होता है, अब मेरे रिलेटिव्स भी हैं बेंगलोर में, तो वहाँ से फिर इनसे मिलने चली गई। उन्होंने बोला ऐसे कुछ घर में हो रहा है। जैसे मैं गई थी ना उनके घर में, तो मुझे एनर्जीज बड़े अलग फील होते हैं। हम ना क्रिस्टल्स पहन के जाते हैं, मैं ओके। हमेशा ही पहनती हूँ, आज वैसे पहना नहीं है, बट होते हैं। तो वो क्रिस्टल्स ना एक एनर्जी होती है जो हमें भी सपोर्ट करती है, कि हमारी ऑरा ना ओपन करना पड़ता है जहाँ भी जाते हैं, तो भी कीप अ ऑरा ओपन, जाके हम एनर्जीज फील कर सकें। जब मैं उनके घर में गई थी, तो मुझे अचानक ऐसे लगा था कोई ऐसी एनर्जी, बहुत हार्ड एनर्जी है, मैं डोर क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोली इधर कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर जैसे ना मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उनके दरवाजे के बाहर डाला, मैं एंटर करते समय मेरे सारी क्रिस्टल्स टूट गए। तो अच्छा, मुझे जैसे ये आपने एंटर किया। अपने आप ही टूट गए सारे, तो मुझे पता चल गया था इधर कुछ है। फिर मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि मतलब आपके घर में रिसेंटली आपने इतना बड़ा, मतलब काफ़ी अमीर है, और वैसे ना साउथ आप जाते हो तो वहाँ इतनी शोबाजी नहीं होती जैसे हम यहाँ की लाइफस्टाइल देखते हैं, बट वो ना बहुत ज़्यादा ग्रैंड कर रहे थे, तो दिखावा बहुत कर रहे थे एंड ऑल। आई जस्ट आस्क्ड कि आपके यहाँ कोई ऐसा कोई आया था, तो मतलब जो आपको लगता है। तो बोलते रिसेंटली ना उनके घर के आसपास कोई नए शिफ्ट हुए थे, वो लेडी बार बार आके ना हमसे बोलती थी आपका घर बहुत अच्छा है, वो है, ये है। फिर वो ना बार बार हमसे कभी नमक ले जाएं, कभी चीनी ले जाएं। तो मैं बोली लास्ट कब आई थी? बोलती वो कहीं से आई थी, तो उन्होंने कोई प्रसाद दिया था, वो मेरी मदर को दिया था, मदर इन लॉ को, तो उन्होंने खाया। खाने का। उसके बाद फिर मैंने उनको यही बोला था, मतलब इनके जैसे दिया था ना, वो किसी से पढ़वा के कुछ देते, वो एनर्जीज आप पे ओके ओके। इफेक्ट करती है। तो ऐसे फिर उसके बाद मैंने कोई रेमेडी बताई थी, वो रेमेडी का तो उनको खुद को फील हो गया था कि कि मेरी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ जा रही है कुछ। 2-3 दिन उनको बुखार चढ़ा, फिर उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो इसके रेमेडीज भी होते हैं। इसकी रेमेडी, ये जो कहते हैं, मैं आपने बोला कि ये कुछ पढ़ के दिया था, क्या होता क्या है ये एक्चुअली? जैसे ना, फॉर एग्जांपल मैं वैसे बता रही हूँ, जो हीलर्स होते हैं जैसे हम जैसे हैं, मैंने अब बोला कि ग्रैंड मास्टर होते हैं, हर एनर्जी की ना पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होती है, जैसे अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। तो ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम अघोरीज की बात करें, या कोई जो ये तांत्रिक होते हैं, या आप अगर से देखते हैं ये कोई पीर होते हैं, जैसे बाबे बैठे होते हैं, तो उनके पास ना एक वशीकरण करने का, हम जैसे अब इस लेवल्स को गिनते हैं, एक ओजोन लेयर होती है हमारे ऊपर। तो उससे पहले अगर से आप देखो हिंदुइज्म में सेमी गॉड्स की बात करते हैं, हम करते हैं ना, जैसे इंद्र है तो उसके सारे सेमी गॉड्स है। हम कृष्ण, शिव जी, सबको मतलब यूनिवर्सल मानते हैं ना। ऐसे ही एनर्जीज में ना एक लेवल होती है, तो डेमी गॉड्स होते हैं। तो वो पहले पता क्या करते हैं, आपको पावर देते हैं, तो उसके एक तांत्रिक वेज होते हैं, तो जिससे आपको पावर मिल जाती है। उसके बाद ना जैसे आप में वो शक्तियाँ आती है, तो आप क्या करते हो, जो टोटके होते हैं, आप उसको ऐसे कर लो, वो समझ आ जाती है, वो एक स्टडी होती है। उससे आप चाहे नमक के थ्रू दो, या दूध के, तो पानी के थ्रू भी दे सकते हैं। हर कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, और ये होती ज़रूर है। वशीकरण टाइप मतलब? ये वशी, मतलब जैसे अगर से मैं आपको बोलूँ, बंगाल के तरफ आप जाओगे, या साउथ इंडिया के तरफ, जैसे आंध्रा बॉर्डर्स में सब, वहाँ एक चीज़ होती है कॉल्ड, हम इंग्लिश में उसको वुडू बोलते हैं, तो वैसे ना भानुमती करके होती है सब। उसका क्या करते हैं, अगर से समझिए फॉर एग्जांपल किसी ने ना किसी से दुश्मनी निकालनी, या किसी को टोटली बर्बाद करना है, भानुमति। हाँ, वो एक पुतला बना देते हैं। वो जो तांत्रिक विद्या करता है ना, वो कहता है कि आप चाहते क्या हो, अगर से मैं फाइनेंशियली इसको ख़त्म करूं, या उसकी टांगें तोड़वा दूं, या हाथ, तो वो जितनी जितनी वो डॉल को तकलीफ देता है ना, उस पर्सन को उतना ही इफेक्ट होता है। पावर इतनी होती है तांत्रिक विद्या की, तांत्रिक विद्या की होती है। अभी है ना मैम, थोड़े टाइम पहले ना आपने ये चीज़ बताई ना, मेरे को कुछ याद आ गया। हाँ जी। अभी हमारे ऊपर एक पिंग गेस्ट रहता है, उसका पेट्रोल पंप है सेक्टर 6 वाला। अच्छा। तो वो नॉर्मली निकला और गाड़ी में बैठा, तो 2 बंदे आए उसके पास, फोटो लेके बोलते हैं उसको कि
कुछ दे दे, फोटो हाथ में ही ले ले। हाँ जी, हाँ और जी। उसने हाथ में ले लिया और वो उसके बारे में सब कुछ बता, वो उसको बोल रहे कि 3 चीजें लिख, फेवरेट जानवर, कलर, हाँ जी। ऐसी कुछ बताया उसने। और वो हमने पूरा सीसीटीवी में देखा है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। और उसके बाद वो उसका सारा बताने लगे कि तेरे पापा की डेथ हो गई थी, तेरी मम्मी परेशान है, काफी वेंटिलेटर पे है, तेरा पेट्रोल पंप है। ये पॉसिबल है इतनी ज्यादा चीजें? 100% होती और है। वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो फिर हमारे गार्ड ने जो है उसको ऊपर जाने नहीं दिया। 100% से इसको हिप्नोटिज्म होती है। वो क्या होता है, उनके कुछ जो पढ़ के थे वो हिप्नोटाइज हो जाती है, फिर वो बंदा तब तक रिएक्ट नहीं कर पाता जब तक उसके वो हाथ में तो hypnotism- उन्होंने स्टोन दिया। हाँ, जब तक वो उनके हाथ से छूटता नहीं ना, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये होते हैं। उसने बोला कि ये मैं, मेरी फैमिली में हुआ है। तो वो Okay. तो जब तो आई वाज वेरी स्मॉल देन, हाँ। बट ये इंसिडेंट्स जो इतनी होती है लाइफ में, वो हुआ क्या था, वो जैसे मार्केट निकले, जैसे अबाउट 7 और 8, तो गोल्ड इयररिंग्स पहने थे। अच्छा, आजकल तो खैर बहुत ये, बट उस टाइम पे ना इतना ये नहीं था। बट आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज जस्ट 10 या 11 थी। तब वो जब गई थी कोई मिठाई या कुछ लेने के लिए, तो वापस आ रही थी, तो कोई उसको देख लिया होगा, उसके हाथ में कुछ दे दिया, उठाया उनको, तो गोल्ड इयररिंग सब लेके चले गए। वो तो मुंह ही नहीं खोल पाई है, तो जाके उनको ना कोई शमशान के पास छोड़ दिया। अब वो शमशान में बैठा है बच्चा, वो यहाँ से फिर पुलिस कंप्लेन करते। फिर मेरे चाचा जी उसमें ना, जब सीबीआई में थे, डैड मेरे एडिटर थे, तो इन्होंने फिर, इनकी अपनी पहुंच थी, पता करा। तो वो पता नहीं अचानक ही ना वहाँ से कोई लोग आ रहे जा रहे थे, बोलते कि बच्चे तुमने जाना कहाँ है क्या। वो बोल ही नहीं पाई, तो उन्होंने देखा इसकी मुट्ठी ना बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठी है। तो उन्होंने मुट्ठी खोला, वो चीज़ निकालते, फिर रोने लग गई, बोलती मुझे मेरा घर जाना है, जाना है, जाना है। इतने में जैसे तैसे उसने डायरेक्शन बताया, तो वहां से निकाल के बाहर ले आए। तो घर के तरफ ही आ रहे थे, तो इतने में ना वो पुलिस वाले सब आ गए थे, तो वैसे वो बच्चा बच गया था। तो ये चीजें होती है, 100% जैसी, होती है। जैसे हाँ जी। एक मूवी भी आई थी अभी शैतान, उसमें इतना ज्यादा डीपली दिखाया था। ये जो शैतान में दिखाना, ये 100% आजकल दुनिया यही करती है। दिस इज प्रॉपर ब्लैक मैजिक जो उसमें दिखाया हुआ है। प्रॉपर ब्लैक एंड मैजिक। कहीं भी बैठ के ना, यू कैन, मतलब मैं यहाँ बैठ के आई कैन चेंज समबडीज, ये अगर से ब्लैक मैजिक करना है तो। फॉर एग्जांपल किसी से आपने कुछ करवाना है, तो थोड़े से ना, देयर समथिंग कॉल्ड स्विच वर्ड्स, देयर समथिंग कॉल्ड स्विच नंबर्स, पॉजिटिवली दुनिया यूज करती है। बट अगर से मैंने ना उसको किसी ब्लैक मैजिक के साथ रिलेट करूं, या कुछ ऐसा भी होता है, जैसे किसी से कुछ चीज़ लेनी है या उसका पैसा खाली करना है, तो कुछ भी मंत्र बोल के उसको ये करो, वो खुद ही लाके दे देगा आपको पैसे। यहाँ तक होती है। इसकी सिद्धियां होती कैसे, कुछ पता है मैम इसके बारे में? हाँ जी। इसकी सिद्धियां कैसे होती हैं इन चीजों की? सिद्धियां एक्चुअली पता क्या आप अगर से आपने जैसे पूछा है, अघोरीज होते हैं सब, ये सारे ना, ये शमशान में जाके आपको बैठ के सिद्धियां तब प्राप्त होती हैं। मशान सिद्धि, मशान साधना बोल, मशान साधना, वहीं से एक्चुअली सिद्धियां तो वहीं से आती है। क्योंकि आप देखो, अगर से अघोरीज करते क्या है, जो डेड बॉडीज जलाते हैं, सब कुछ है। हिंदुइज्म में ना, नॉट ओनली हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी ले लो या इस्लाम, सब में बोलते हैं 4th डे ना आपकी बॉडी राइज होती है, तब तक तो यहीं घूमती रहती। तो ये अघोरीज होते हैं या ये ब्लैक मैजिक करने बैठते किस लिए है, क्योंकि वो जो सोल आपकी ट्रैवल करती होती है ना, जिसकी भी डेथ हुई होती, एक्चुअली अगर से देखो तो जब डेथ होती है ना, कई कई सोल्स को पता ही नहीं होता कि मतलब मैं बॉडी छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ। वो ना वहीं फ्लोट करते, वो री एंटर करने देखते हैं। जब नहीं होता ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को अपने हाथ में मतलब वश में कर लेते हैं। तो वो सोल्स उनके साथ तो बहुत कुछ चीजें करा सकती है। आपके पास कोई ऐसा केस आया जैसे कि एक तो ह्यूमन एंटिटी होती है, जैसे कि आदमी मरने के बाद प्रेत बन गया, योनि में चला गया, एक इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं जैसे कि ब्रह्म राक्षस, बेताल, ऐसा कोई केस आपके पास आया अभी तक? मैं वैसे तो नहीं करूंगी, बट हाँ, एक ना ये GD गोवन का स्कूल है, मैं तो अब स्कूल का नाम भी इसीलिए बोल रही हूँ, वो पश्चिम बिहार में ही है। वहाँ एक टीचर थी, ठीक है, तो वो मेरी स्टूडेंट थी। वो फिर जब उसने देखा, मतलब रेखी करती हूँ सब कुछ, अपनी सिस्टर की एक स्टोरी उसने बोला था। तो कहती कि वो ना पिछले 10 years से आई हैव अ प्रॉब्लम विद हर। बहुत सुंदर लेडी है, बहुत अच्छी है, तो जस्ट दैट वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रही थी, सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी। तो बोलते आप उनसे मिल लो। ऐसे ठीक है, वो मेरे घर ही ले आए थे। तो तब मैंने क्रिस्टल्स बहुत पहने थे। अब वो पता क्या था, जब आप ये कह रहे हो एंटिटी ऐसे, तो मैंने उसको यही बोला, उसकी सिस्टर को जो मेरी स्टूडेंट थी, मतलब आप थोड़ा सा दूर बैठो।
तो मैं उठ के जब उनके पास जा रही थी ना, उसने आवाज़ों में ना, उसकी एक नहीं 2 आवाज़ों में बात करना शुरू हो गई। तो अब घबराहट तो होती है, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे जब छोटे, मेरे हस्बैंड सब बोलते कि हो क्या रहा है। तो मैंने ना क्रिस्टल उतार के उसको उसके हाथ में ज़बरदस्ती पहनाया वो। तब उसकी ना एक डबल वॉइस में जो बात कर रही थी, वो अचानक ही ना चीख के चिल्ला के, बट वहाँ से ना जैसे होता है एकदम बेहोश हो गई थी, लाइक यू नो बिल्कुल ही बेहोश जैसे हो गई थी। फिर उसको पानी वानी पिलाया, सब कुछ करा, उसके बाद ना वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। तब ना मैंने पूछा, फिर जैसे पास्ट लाइफ कराया सब। ये गई थी लुधियाने कहीं, तो किसी रिलेटिव के घर, तो पीछे ना उनके जंगल जैसे था। बोलती मेरे को अचानक ना ऐसे लगा अच्छा वॉक करके आऊँ। वॉक करके गई, बोलती है मैं कोई पेड़ के पास जाके ना, मतलब जैसे होता ही है टहल रहे हैं सब कुछ, संध्या टाइम था, तो हम वापस आए थे, मेरे को ना किसी से टकरा गई हूँ कोई पेड़ से या कुछ। बोलती फिर थोड़ी देर वहाँ रुकी हूँ, फिर मुझे लगा मेरे बदन पे ना कोई, मतलब जैसे कोई हैवी बॉडी हो गई मेरी। उसके बाद मैं घर आ गई, उसके बाद मैं नॉर्मल थी, बट उसके बाद बोलती मेरी लाइफ में सारी शुरू हुई। तो ऐसा भी होता है। मतलब तो उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। ओके। एंड देयर समथिंग यू नो, ऐसे भी साइंसेस है जहाँ अगर से बोलो कि वशीकरण करने के बहुत सी हीलिंग्स होती हैं, जिसको आप मिसयूज करो तो हर चीज़ ही फिर पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है। मतलब इससे कुछ बचने का, ताकि लोग रेमेडीज बहुत होते हैं। जैसे अगर से मैं बोलूँ, मुझे अगर से लगता है किसी के घर में नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया है, थोड़े छोटे मोटे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आपने ना ग्लास में नमक डाला, आप अपने घर के कोई भी एक कॉर्नर में रख दिया, तो नमक अगर से पानी में डालोगे तो एक्चुअली अगर से देखते हैं तो इट डजंट चेंज कलर, राइट। बट अगर से नेगेटिविटी है, वो या तो लाइट येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा। फिर वो लगातार आपको करना पड़ता है 3-4 दिन। वो एनर्जीज फिर ना वो सक करनी शुरू कर देती है। सॉल्ट क्या करती है, वो एनर्जीज को सक करती है। तो Okay. आज आपने पानी देखा, उसको बदल के फेंक दिया, फिर आपने रिफिल करके रखा, वैसी एनर्जी फिर उनकी वो पावर खत्म हो जाती है, फिर वो वाटर के थ्रू बाहर। सॉल्ट इज द बेस्ट रेमेडी। कितने दिन करना चाहिए? ये जब तक आपका वो क्लैरिटी नहीं हो जाती। और अगर से आपको अपनी बॉडी में कभी हैवीनेस दिखती है, ना भी दिखे, बट मैं एक्चुअली आई टेल ऑल द व्यूअर्स कि एवरी टाइम ना, जैसे एवरी सेकेंड डे आप अपने बेदिंग वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट बाथ ज़रूर लें। तो उससे किसी की नज़र हो, किसी की मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई हो, या नेगेटिविटी आपके घर में हो, या किसी के आने की वजह से हुआ हो, वो सारी आपकी ऑरा से निकल जाएगी। और घर में रेगुलरली ना, आई वुड से एवरी डे नमक के पोछे लगवाएं और वो पानी बाहर। तो अब जैसे क्या होता है, आप देखो कोई आपके घर में आपसे मिलने आ गए, ठीक है, बैठे हैं आप बात कर रहे हैं, ओके, हो गए, चलो चाय चूय पी लिया, खाना, वो चले गए। उसके बाद बिना मतलब के घर में रोजी कलेश पड़ा हुआ है। तो उनका जो आता है ना, जैसे एनर्जीज आई है, तो उन्होंने देखा हाँ घर बहुत अच्छा बना हुआ, हस्बैंड वाइफ का, तो उनकी एक भी वाइब हो ना, वो नेगेटिव निकलती, वो आपके ना जो फर्नीचर होती है उधर सब वो बैठ जाती है, उसकी इफेक्ट आप पे आनी शुरू हो जाती है। तो ये नमक के पोछे जब लगाते हो घर में, वो पानी बाहर फेंकते हैं, सो एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द हाउस। अच्छा, एक बात पूछता हूँ आपसे हाँ जी। कि आपको भी यहाँ पर कुछ ऐसा हैवी फील हो रहा है? नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा है आपके ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अघोरीज और तांत्रिक आ चुके हैं। बट आपको एक बात बताऊं, आपका सबसे मैंने आपसे ना, अगर से देखो आपके वास्तु देखो, तो साउथ एंट्रेंस है, हम बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, ठीक है, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज द नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं। आपका बैग आपने ब्लू करा हुआ है, ये आप चाहे अनइंटेंशनली करा हो, बट ये सारी प्रोटेक्शन बैरियर्स है, आपको यही कलर्स चाहिए होते इधर। तभी एक्चुअली अगर से मैं आपके ऑफिस में बैठने से पहले आपसे यही पूछा था ये कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि मैं यही देख रही थी आपने पीछे आपका ना जो भी आपने एम्बियंस क्रिएट कराया है, तो कौन से कलर्स है, ये तो आपके और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये जो आपने लाइट रखी है, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे दूं, आप पीछे ना एक लैंप जरूर रखना, जो लैंप होती है प्रॉपर लंबी सी जो लैंप होती है, साउथ इंडियन टेम्पल्स में आपने देखा होगा, वैसे आप ज़रूर रखो। यहाँ दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, ये कुछ ख़राब होने से, क्योंकि पता सबसे पहली होती है कि इट इज़ योर इंटेंशन विच वर्क्स। आप एक प्योरिटी से, बिकॉज आप जो मुझसे पूछते हो, किसी से भी आप इंटरव्यू करते हो ना, यू आर डूइंग इट विद अ ओपन माइंड, लाइक यू आर लर्निंग, जैसे आप जानना चाहते
जहाँ माइंड में होता ना, इफ यू थिंक इट इज प्रोफेशनली या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सम पर्पस के, तब जाके एक एक नेगेटिव एनर्जी बैठती है। इसलिए यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि कभी एस्ट्रोलॉजर आए थे हमारे पे, हाँ जी, और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर तुम्हें ना पूजा वूजा करवाओ, क्योंकि तुम्हारे पास इतने तांत्रिक आते हैं, हो सकता है एक दो प्रेत छोड़ गए हो, ऐसा कुछ हुआ हो। नहीं पता वो कैसे नहीं आ सकता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले अगर से मैं देखूं दीपक जी, माइंड मत करना, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 31st है ना। 31st इज अ फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर हमेशा हम 3 और 1 गिनते, 4 होता है। तो वो फोन नंबर जो होता है ना, इट इज ऑलवेज फॉर असिस्टेंस चाहिए होती है आपको। जैसे आप तांत्रिक से बात कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर, जैसे मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ, वैसे कई लोग आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, आई गेस हर फील्ड से लोग आते हैं। बट द पॉइंट इज, आप देखो यूनिवर्सली जब आप बात करते हो, चाहे किसी से भी बात करो, 4 ऑलवेज हैज असिस्टेंस। आपको हमेशा ना एक यूनिवर्सल असिस्टेंस आपके ऊपर, वो एक ना एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है। तो इट विल नेवर इफेक्ट यू, आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। एक तो आपकी ऑरा बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पता क्या है, यू नो व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। आप लाइफ में जो चाहते हो, आपकी ना फोकसिंग बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से ना एब्स्ट्रैक्ट होती है कोई भी चीज़, यू नो, अट्रैक्ट हो जाती है। बट आप इतने स्ट्रांग, आपकी ऑरा है, सो इफेक्ट नहीं होती। तो पूजा वूजा की नहीं होती, वो कंडीशनिंग बोलूँगी मैं इसको। देखो, हम रब की बात करते हैं, अनकंडीशनल होता है ना, फिर हम अपने आप में कंडीशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ। हाँ, एक गोमेद स्टोन ज़रूर पहन लो, आपकी बहुत कामयाबी है। अगर जैसे मैं देख रही हूँ आपके, आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजर बोला कि नहीं बोला आपसे, बट मैं कह सकती हूँ कमिंग 10-11 ईयर्स नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने भी मेरे को, मैंने सच बताऊं तो मैं ना ये लाइव टेस्टिंग है ना, कभी कभी हम इस पे करते रहते हैं। हाँ जी, अब जैसे कि मेरी कुंडली है, मेरे फोन में रहती है, हाँ जी, मैंने एस्ट्रोलॉजर को ऐसे ही दिखा दी यहीं पे, तो हर एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला कि मतलब 10-12 साल हमारा जो है, बहुत जबरदस्त सूर्य जो है वो उच्च पे है, ऐसा क्योंकि कुछ। मैंने तो कुछ नहीं देखा आपके, सिर्फ रूलिंग नंबर से मैंने आपको बता दिया। आपका ना इतना अच्छा टाइम है, कैश जरूर करना, मतलब इस टाइम का, डू कैश दिस टाइम। करते हो आप बहुत डेडिकेशन से, इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो, कुछ भी है, बट सिर्फ एक ही एडवाइस होगी मेरी आपसे कि वट एवर यू डू, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से करना। कहीं ना एक एज्यूम मत कर लेना कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा करेगा। एजम्पशन से मत चलना लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी से चलना। बट आपके 10-12 साल बहुत अच्छे हैं। इस जुलाई से अगर से आप देखोगे तो आपका टाइम फेस चेंज हो चुका है, तो बहुत अच्छा टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक या ब्लू पहना करो, आपके लिए बहुत लकी नहीं है। पहनता हूं मैं, ब्लैक ही ज्यादा पहनता हूं। और एक गोमेद स्टोन पहन लेना, 7 रत्ती का ना, चांदी में बनवा के, राइट हैंड मिडिल फिंगर में। टाइम फेस आपका बहुत अच्छा है। गोमेद स्टोन, हाँ जी, ठीक है। अच्छा मैम, आपका कोई खुद का गोस्ट एनकाउंटर है जो कि आपने खुद फील किया हो, देखा हो? देखा हुआ, जैसे जैसे अब पंजाबी बाग में एक घर है, मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो उन्होंने ना उस घर में जैसे वास्तु करानी थी कोई चीज़ की, जब हम गए थे उनके यहाँ ना कोई आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी ना रिलेटिव है। तो बैठ के बात करते थे, मुझे ना एक कंफर्ट जोन नहीं थी उनके साथ, पता नहीं क्यों, एक कंफर्टेबल, खुद से ही? हाँ, खुद से वो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। उसने फिर क्या करा, बोलते कि मैं ना थोड़ा एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांट टू गो टू द वॉशरूम, ऐसे कोई बात करी, वो उठ के तो चली गई थी। अच्छा, फिर मुझे ना वहाँ एक रिलैक्स फील हुआ। फिर हम आ गए थे, वो टेरेस पे थे हम उनके, फिर आ गए नीचे, तो वास्तु करते रहते, हम हॉल में बैठे रहे, बात चल रही थी। तो इतने में मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने ना वो ऐसे कोई तावीज़ उठा के ले आया। मैं बोली आपको ये कहाँ से मिला? बोलते कि ऊपर हम जहाँ बैठे हैं वहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने पूछा कि आपने इसको हाथ तो नहीं लगाया तावीज़ को? बोलते नहीं, मैं इसको, बोली आप उधर ही छोड़ दो इसको। इतने में वो लेडी आ गई जो इनके है, बोलती वो तो मेरा है। अच्छा, उसने फिर उसको लेके ना अपने पर्स में डाल लिया। अब मेरे को वो बेचैनी बड़ी थी। जैसे उसके बाद मैं वास्तु अपने अपने घर चले गए। थोड़े दिन बाद उसका कॉल आया, वो कहते कि ना मेरा काम बहुत स्ट्रक हो गया, मेरे हस्बैंड की ना फाइनेंशियल, क्योंकि नहीं तो वो बहुत, ही वॉज वेरी गुड इन फाइनेंसेस, और वो स्टॉक्स में बहुत अच्छा करते थे। कभी उन्होंने फेलियर लाइफ में थे, बट उनका नुकसान होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर मैंने ना उनको एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिया, तो उन्होंने ना जैसे टेरेस के एंट्रेंस पे एक डोर है, उसके ऊपर उन्होंने वो लगा दिया। फिर बोलते कि जब भी टाइम मिले आप चक्कर लगा देना। मैं फिर एक बार चली गई तो जहाँ टेरेस पे जैसे पैर रखा,
मैंने क्रिस्टल्स में, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे टूट गए क्रिस्टल्स। अच्छा, कोई हवा नहीं चल रही थी, कुछ नहीं, पूरी कार्पेटेड थी ऐसे ना, जो आर्टिफिशियल आजकल कार्पेट्स लगते हैं। तो जैसे हम खड़े थे, मैंने पता नहीं क्यों मुझे एक सेंसेशन है, बोली सारे पीछे हट जाओ। वो आप, इट्स नॉट एग्जैजरेशन, बट वो कारपेट सारी उड़ गई और उधर से ऐसे हवा से कुछ निकला है। उसके बाद उनका घर नॉर्मलाइज हो गया। ये मेरी एक एक्सपीरियंस ऐसी हुई। अब तो 2 दिन पहले कोई क्लाइंट मेरे पास आई थी, तो उन्होंने दिखाया, तो हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी रिलेशन चल रही थी, लव मैरिज थी। फिर फैमिली ने बड़ी मुश्किल एक्सेप्ट करी, फिर ये अपने पेरेंट्स के पास गए, जैसे लड़की इन लॉज के घर गई, वापस आई तो हस्बैंड वाइफ में फिर बहुत फ्रिक्शन हो गई, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स तक पहुंच गई। तो उसने ना वैसे अपने घर का कुछ दिखाया था, मेरे इन लॉज का ये घर है मैम, आपको लगता है? वहां मैंने देखा जो मैंने आपको भानुमति का बोला था, एक ऐसे पुतला बना के रखा था घर में रखा हुआ था। हाँ, तो जैसे जैसे उसको कोई कमांड दो या कुछ, इसका हस्बैंड भी वैसे रिएक्ट था। फिर मैंने इसकी रेमेडीज बताई है उनको, क्या क्या करना है। तो फिर अब देखो, अभी आई होप इट वर्क्स, बिकॉज ये 2 दिन पहले की बात है, हफ्ते में चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ जी। अच्छा मैम, पीएलआर के अब थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं उसको कि है क्या एक्चुअली पीएलआर? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये होती है, अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मास, ठीक है, कोई आप इंसानों को देखें, somebody is handicapped होते हैं, कोई बहुत रिच होते हैं, जैसे लेट्स टेक फॉर अंबानीज। अब देखो उनके तो पीढ़ियों तक यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि एक है लेवल, किसी का हमेशा ऐसे होता है, उन्हीं के घर में पैदा होना, सब कर्म से होता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में एक होता है, जैसे हम प्रेजेंट लाइफ में कोई चीज़ से घबराते हैं, ठीक है ना, जैसे या आप किसी से मिलते हो, आपको पहले से डिसलाइक हो जाती है, बिना मतलब कि वो बंदा नहीं अच्छा लगता या बंदी अच्छी नहीं लगती, या फिर आपको पानी से बड़ा फियर होगा, या आपको हाइट से बड़ा फियर होगा, या आपको ऐसे कभी लगेगा कि ना 100% एक्सीडेंट्स होंगे और यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, या कोई आप देखते हो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो पास्ट लाइफ एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप अपने पास्ट लाइफ्स देख सकते हैं, जो आप, क्योंकि इस लाइफ में, हर लाइफ में देखो प्रारब्ध होती है, संचित ये होती है, तो आपके पास्ट लाइफ्स में जो आप कर्मास करते हो उसी हिसाब से आपकी बर्थ होती है, ठीक है ना। तो पास्ट लाइफ में जो कर्मास होते हैं, तो आप इस लाइफ में सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, आपको हिप्नोसिस करके ना, वो जो हिप्नोटिस्ट होता है, वो आपको, हिप्नोथेरेपिस्ट होता है एक्चुअली, वो आपको सुला देते हैं, फिर वो उनके कमांड्स ऐसे होते हैं, वो आप खुद अपने पास्ट लाइफ में आप जाते हो। पास्ट लाइफ में अब चाहे कोई एक लाइफ देखता है, किसी को 3-4 लाइफ दिखते हैं, अच्छा, सब कुछ होता है, किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं, बट वो जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है उसको सब कुछ ही दिखता है। तो उस पास्ट लाइफ में जाके आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को रेमेडियल चीज़ों से आप उसको बैलेंस कर सकते हो और बिल्कुल ठीक कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड 100%। ओके, और आप उसको ना ठीक करके आप अपना फ्यूचर रिग्रेशन कर सकते हो। ऐसे मैम कोई 1-2 किस्से हो अपने पास पास्ट लाइफ में है एक, मैं एक जगह ना, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रही थी, वहाँ मेरे एक स्टूडेंट भी नहीं, वो मेरे कोलीग ही थे। तो उनको पास्ट लाइफ ना बोलते कि चलो हम ना, आप इतने लोगों का कराते हैं, आप मेरा कराओ। मैं बोली आपको तो आता है, तो बोलते नहीं, मुझे ना खुद के पास्ट लाइफ में जाने, एक्चुअली अगर से हिप्नोथेरेपिस्ट होता ना, हम जैसे मेडिटेशन थेरेपी होती है, उससे हम खुद अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जा सकते। बट एक्चुअली होता क्या है, हम एनालिटिकल हो जाते हैं जब अपनी पास्ट लाइफ में जाना है कुछ। कई लोग एनालिटिक होते नहीं है, इसलिए होगा, ऐसे होगा। बट आप किसी की लाइफ में जाते हो तो आपको पता होता वो बंदा जो देख रहा है, आप तो ऑटोमेटिकली जाके आपको दिखता है। तो उन्होंने बोला आप मेरा प्लीज़ कर दो, मैं उनका पास्ट लाइफ करना शुरू कर दिया। तो पास्ट लाइफ में जब वो गए थे तो एक आधा, क्योंकि वो भी ना इस लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रिक्ट पंडित हैं, मतलब उन्होंने जैसे मैरिड हैं, बच्चे हैं, बट उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेसिकली? वैसे उन्होंने बोला कि अच्छा वैसे ही कराओ। तो मैंने बोला आप ना इतने रिजिड क्यों हैं? तो बोलते मैं शुरू से ऐसा हूँ कि उनमें सिर्फ ना एक, जैसे अब कोई मेरे कोलीग ही जैसे वो काम कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने उनको गुस्से में बोल देना, बस अब क्लास नहीं लेनी। तो मैं बोली ये ना सारे आपके पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आपने करा होगा, जैसे एक दूसरे से हम लोग खोल करते हैं। मैंने बोला आप ना कोई ऐसे ही थे होंगे जो इतने से बड़ी जल्दी आपको गुस्सा चढ़ जाता। तो बोलते चलो सेशन ही करा लेते हैं। फिर एक मेडिटेशन प्रोसेस होता है। मैं बोली चलो
वो कराते कराते ना, क्योंकि अभी भी वो पंडित हैं और बहुत स्ट्रिक्ट पंडित हैं, जैसे शुद्धि वो ये, और पूजा का ना अगर से आप कोई मंत्र पढ़ रहे हो एक भी लफ्ज इधर उधर तो उनको गुस्सा चढ़ जाता, वो ऐसे है। अच्छा। हाँ बहुत। तो हुआ क्या था फिर, उनको जैसे पास्ट लाइफ में ले गई हूँ, पास्ट लाइफ में ना उनको ऐसे, अच्छा एक तो बस प्रेजेंट में उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, जब हवन होता था या कुछ होता था, चाहे बहुत दूर भी होता था या मतलब वो बिल्कुल पास हो, कहीं दूर भी बैठे, उनको ना वो हवन देख के उठ के चले आते थे। मतलब पंडित हो आप क्यों जाते हो, जैसे हवन सारे पंडितों में तो काफ़ी होती है, बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बाकी सब ठीक है। तो जितनी बार ना हम जैसे कोलीग्स बैठते थे जब हवन होता था, वो आप डालते हो ना स्वाहा करके सब, तो उनको बुलाते थे, वो बोलते मेरे तरफ से खुद डालो, हम नहीं आ रहे। धुएं से प्रॉब्लम तो नहीं थी? तो मुझे लगा था धुएं से प्रॉब्लम है। तो फिर जब पास्ट लाइफ में ले गए थे तो दिखाया था जब वो 5 या 7 साल के थे पास्ट लाइफ में, तो यही पूजा वूजा कर रही थी, तो इनका ना वो हवन चल रहा था, पैर फिसल गया, वो हवन कुंड में गिर गए थे वो जो है, तो वहाँ वो जल गए थे। अब वो जो पास्ट लाइफ में इनको ले गई थी वो वहीं अटक गए थे। अब जहाँ वो अटक गए थे फिर ना वो स्वेट होना शुरू हो गया, वो प्रेजेंट में वापस आने। तो कई ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं, आप प्रेजेंट में वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता, बट बड़ी जद्दोजहद के बाद उनको खींच के वापस प्रेजेंट क्या में बिहेव कर रहे थे वो? तो सांस उनकी ना अटकनी शुरू हो गई थी और वो स्वेट कर रहे थे, घबराहट, वो बोलना शुरू हो गए थे, बचा लो बचा लो। फिर ये होता है कि फिर हम ना दे आर वेज कमांड्स देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका माइंड हम कंट्रोल करते हैं। तो इतनी ये करते हैं, जितनी आपकी मेडिटेशन हो आप उतना एक बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर उसको फिर हमने वापस ले आए प्रेजेंट में। फिर इनको पता चला कि कॉज क्या है कि मैं इतना हवन से या फायर देख के मुझे इरिटेशन क्यों होती है। फिर वो उसके बाद एक्सेप्टेंस आया थी कि दिस वाज द कॉज। उसके बाद बंदा से नॉर्मल होने फिर लगता वो है। नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद वो हवन होता है तो उनको पता चल गया था ये रीजन है। फिर उसकी ना हीलिंग प्रोसेस होती है। आप अपने आप को जैसे कितने वेनी वेज, जैसे प्राणिक हीलिंग होती है, जैसे आपने करुणा रेखी होती है, रेखी होती है, आप अपने ना सारे चक्रास को हील करते हो। फिर आप पास से डिस्कनेक्ट, जैसे रेखी हीलिंग एक होती है आपके ना हर के बॉडीज में चक्रास होती है, 7 मेन चक्रास होती है। तो हर चक्रा का ना एक होता है, जैसे इफ इट इज रूट चक्रा इट हैज टू डू विद योर स्टेबिलिटी। सेक्रेल है तो हाँ जी, तो सेक्रेल वो आपके ना पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स की बात करती है। सोलर प्लेक्सस आपकी एक्शन होती है और वो आइडेंटिटी बनाती है आपकी, ठीक है। और हार्ट होता है कि आपके इमोशंस की, थ्रोट आपकी कम्युनिकेशन, ये रियलाइजेशन की होती, एंड जो ये होती है यूनिवर्सल कनेक्शन। तो हम हर चक्रा के ना रेखी के मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग्स होती है, तो हीलिंग्स करते हैं एक एक चक्रा की। पहले इसको क्लेंस करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम उसको क्लेंस करते हैं। ये भी मेडिटेशन के थ्रू होता है? हाँ जी हाँ जी, ये प्रॉपर मेडिटेशन होती है। हर चक्र का एक कलर होता है। फिर पहले आप उसको, जैसे आप मेडिटेशन कराते हो ना, जहाँ आपके चक्रास में प्रॉब्लम होती है तो वो चक्रास में आपको ना एक जैसे कहते हैं लाइफ में भी ब्लॉकेज वहीं से होती है। होती तो आपकी सिर्फ, क्योंकि आपके सारी इमोशंस कर्मास आपके चक्रास से जुड़ी है। तो उससे पता कि आपको फिर ना कभी कोई लेवल पे आपकी कीचड़ नजर आएगी, किसी में आपको मिट्टी नजर आएगी, तो आप हर को उसको प्यूरिफाई करते हैं मेडिटेशन से और स्पेसिफिक कलर्स डालते हैं चक्रास के, और उसको फिर हम उसको एक्टिवेट करते हैं, तो फिर वो हीलिंग हो जाती है। क्लैरिटी के बाद फिर आपकी रेखी हीलिंग बोलते हैं इसको। ये तो मैं आपसे जरूर करवाना चाहूंगा एक बार। हाँ जी जरूर कराइए। एंड एक्चुअली ना और आप जैसे अब और मतलब इट्स वेरी इजी, और भी आप देख सकते हो किसी पर्सन का। जैसे अब मैं आपकी ऑरा रीड कर सकती हूँ, आपकी एक्चुअली ऑरा ऑरेंज कलर की है, वो होती है आप ना एक्टिवली करते हो हर चीज, ठीक है। बस सिर्फ मैंने आपको बोला आप एक प्रैक्टिकलिटी रखो आपकी अप्रोच में, दैट्स इट। बट अदरवाइज आपकी ऑरा ऑरेंज है। आप जैसे कोई भी बैठे हैं आपकी ऑरा बड़ी क्लियरली दिखती है। अच्छा। क्योंकि एज अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट ना हीलर आपको दिख जाता है, कलर्स दिखते हैं पीछे। जी हाँ जी, जिसके ऑरा का कलर ना वो स्पेशल दिख के आ जाता है, किसका क्या है सब कुछ दिख के आ जाता है। वो खैर आपको मैं इस सेशन के बाद दिखा भी दूंगी आपको, आप खुद देखोगे, आप किसी का भी ऑरा देख सकते हो, मैं वो सिखा दूंगी आपको।